पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्या पढ़ना इतना मुश्किल है या पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। इन सारी बातों से लेकर सभी तरह के सवाल जो मन में उलझन की तरफ चलता रहता है कि पढ़े ना पढ़े, पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्कूल का इतना होमवर्क मिल गया है कि बनाते बनाते समय नहीं मिलता है, हाथ दुख जाते हैं, पैर दुख जाते हैं, माथा भारी हो जाता है और कोई भी काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं रहता। तो इन सबको होमवर्क बनाते हुए, ये टास्क करते हुए, वो काम करते हुए पढ़े कब, कब याद करे, कब चीजों को समझे, इन सब बातों के लिए तो फुर्सत ही कहाँ है। सुबह उठूं तो आलस जो है चारों तरफ घेर लेता है। सुबह उठूं तो लगता है कि स्कूल की तैयारी करने के लिए इतना बोरिंग होता है कि वही ड्रेस, वही यूनिफॉर्म, वही ब्रेकफास्ट, वही किताबें, वही टीचर, वही स्कूल, सब कुछ एक जैसा लगता है। कुछ भी नयापन नहीं है। पढ़े कब, पढ़ने का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं है। कहते हैं टीचर बनाओ बनाओ, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़े कब, फुर्सत हो तब तो पढ़े। ये सारी उलूल जुलूल और उलझन लेके बहुत सारे बच्चे पूरा दिन बिता देते हैं और उनका पढ़ाई एक तरीके से कहा जाए तो जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ही न के बराबर होता है। दबाव होता है कि नंबर कम आ रहे हैं, अपने आप का भी दबाव आता है, देखते हैं दो चार लड़कों का, दो चार लड़कियों का बहुत अच्छा नंबर आता है, हम सब क्या है, फिसड्डी हो जाते हैं। आखिर क्यों पढ़ने में मन नहीं लगता है और पढ़ाई को कैसे लाइन पर आए, ट्रैक पर आए, ताकि पढ़ाई समझ में आए और जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए और अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जाम दे दे, वो भी बिना टेंशन फ्री। तो इन बातों पर ध्यान देने के लिए सुने जस्ट अगले 2 से 4 मिनट, आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि सभी बच्चों का अपना बिजी शेड्यूल्स होता है, पढ़ाई के अलावा दिन भर में बात करते करते बच्चों एक दूसरे से बोलते हैं आज तो मैं दिन भर में 1 मिनट भी मोबाइल नहीं देखी हूँ, टीवी भी नहीं देखी हूँ, इतना न होमवर्क दिया उसी को बनाने में लगी, पढ़ाई कुछ नहीं किया है। तो करना क्या है, आप खुद तय कर लो। आपको जीवन में जो भी बनना है वो लक्ष्य आप निर्धारित कर लो। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, एक्ट्रेस हैं, या कोई भी प्रोफेसर हो, टीचर हो, आईआईटीएन है। आप किसी का भी जीवनी पढ़ लो, उन्होंने कोई मौज मस्ती से ये सारा अचीवमेंट्स नहीं किया। उन्होंने अपने लिए एक टफ शेड्यूल तैयार किया है, उस टफ शेड्यूल को उसने डेली जिया है, डेली पूरा किया है और डेली को लगातार निरंतर करते 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 वो एक दिन वैज्ञानिक बन जाते हैं, एक दिन बड़े सुप्रसिद्ध डॉक्टर बन जाते हैं, एक दिन आईआईटीएन बन जाते हैं, एक दिन क्रिकेटर बन जाते हैं और एक दिन प्रोफेसर और पेंटर बन जाते हैं, पेंटिंग करते हैं अच्छे से। वो सारी चीज उन्होंने एक शेड्यूल बनाया अपने लिए और खुद के बनाए हुए शेड्यूल्स पे उन्होंने चला और अपना अचीवमेंट्स, लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया और पूरा दुनिया जो है उनको जानता है। और आप सब, हम सब उनको नाम जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि फलाना साइंटिस्ट ने ये इन्वेंशन किया, फलाना साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, इस प्रोफेसर ने ये किया, उस प्रोफेसर ने ये किया, ये सारी चीजें बताते हैं। तो उन्होंने नियम बनाया, शेड्यूल बनाए। आप भी ऐसा शेड्यूल्स बनाओ, ऐसे नियम बनाओ अपने लिए और उसको पालन करो। जैसे कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि मैं घर से बना के लाऊंगा, कुछ बोलते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगी। तो आप जब ये बातें बोलते हो कि मैं कल से पढ़ूंगी, तो पढ़ना शुरू कर दो। जी हाँ, पढ़ना शुरू कर दो। जो आपने कहा उस बात पर रिजिड हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा समय लगा दो। ध्यान रहे कि जिस बात पे, जिस चीज में आप समय दोगे वही चीज आपका इंप्रूवमेंट होगा। मान लो आप टीवी में समय दोगे तो टीवी के सारे कैरेक्टर, सारी तरह के जो प्ले है वो आपको याद रहेगा। मोबाइल में आप सारी चीज देखोगे तो जितने भी शॉर्ट रील्स है वो सारे कैरेक्टर आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे, आप उसको पसंद करोगे। गेम में आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे तो वो गेम ही आपके अंदर पूरा चलाएगा और आपको उससे बात करने में, सब कुछ बताने में बहुत मजा आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पूरा ध्यान, पूरा समय अपनी पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्ट पर और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करें उस पे लगा दें, तो वो सारी चीजें जो जानकारी किताबों में छुपा हुआ है, आपके टीचर ने आपको बताया है, आपके क्लास टीचर ने, आपको ट्यूशन टीचर ने आपको बताया है, वो धीरे धीरे सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा।
आप भी उन बेहतरीन स्टूडेंट्स में हो जाओगे जो स्टूडेंट्स से आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आप भी उन्हीं डॉक्टर स्टूडेंट्स में हो जाओगे जो आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं। ये गुण आप में अपने आप पैदा होते रह जाएगा, बशर्ते आप पढ़ने का एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को पूरा कीजिए। इन शेड्यूल को बनाने के लिए कुछ चीजें से आपको बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। अब वो है हमारा सोशल मीडिया, वो है हमारा मोबाइल, वो हमारा टेलीविजन, वो हमारे फालतू के बकवास, वो मेरा आउटडोर खाना पीना, उस सारी चीजों को आप अवॉइड करते चलिए धीरे धीरे। पढ़ाई को अपने आसपास चारों तरफ फैला लीजिए और पूरी तरह से 24 घंटा नित्य उसी में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। पढ़ाई आपके सामने में होगा, समझ आपके सामने में होगा और आप एक दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं रहे, आप दुनिया के बहुत बड़ा स्कॉलर्स बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर्स बन जाओगे, आईआईटी बन जाओगे या व्हाटएवर जो भी आप बनना चाहते हो वो बन जाओगे। एक पढ़ा लिखा आदमी भीख मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, परंतु ज्यादा दिन नहीं मांगेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी आम तौर पर बहुत सामान्य काम कर सकता है, परंतु ज्यादा दिन नहीं करेगा, क्योंकि उसने शिक्षा पाया है। उस शिक्षा के बदौलत वो अच्छा काम करेगा और ऐसा कोई भी काम करेगा जिसमें उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर पाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। एक पढ़ा लिखा आदमी के पास गुणवान होता है, बहुत सारे चरित्र होते, बहुत सारे कैरेक्टर होते, बहुत सारी ऐसी चीजें के बारे में जानता है जो एक अनपढ़ या ना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा नहीं जानता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जाकि जैसा भी हो, जिस पोजीशन पे हो, उसके पास एक अच्छा सोचने का दिमाग होता है जो उसको सकारात्मक एनर्जी देता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा साहस और हिम्मत देता है। तो इसी साहस और हिम्मत के साथ आप भी पढ़ते रहिए और पढ़ने का आनंद लीजिए।